रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको हर सफल लोग पढ़ने को कहते हैं। इस बुक ने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। इस बुक में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे कोई इंसान गरीब रह जाता है और कैसे कोई इंसान बुलंदियों पर पहुंच जाता है। इस बुक के नियम को फॉलो करके हर कोई सफल हो सकता है। इस बुक में उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट के बारे में बताया है। पुअर डैड ये चाहते थे कि रॉबर्ट खूब मेहनत करे, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर ले, जबकि रिच डैड ये चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ले। उनका मानना था कि हर सबक हम स्कूल में नहीं सीख सकते। तो आइए जानते हैं जीवन को बदल देने वाली बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। नियम नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अधिकतर लोग पैसे कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके साथ अपने खर्च भी बढ़ा लेते हैं। वे अपने आप को डर या लालच के चक्कर में उलझा देते हैं। ये एक रैट रेस की तरह है। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी सिक्योर्ड रहे। क्या आप 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? हमें अपने फैसले डर और लालच से प्रभावित होकर के नहीं करना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसको पहले अच्छी तरह सोच लें। आप रोज अपने आप से पूछिए, आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं या नहीं। आप अपनी परेशानी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तभी उसका समाधान आप निकाल सकते हैं। आप पैसे कमाइए, लेकिन ये सोचिए कि कैसे पैसे को काम पर लगाया जाए। नियम नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी हर किसी को होनी चाहिए। लोग पैसे कमाने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि पैसे को कैसे रखा जाए। अब जितना मर्जी पैसे कमाएं, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा लॉटरी में मिलियन प्राइज जीतने वाले कुछ दिनों बाद अपनी उस हालत में वापस आ जाते हैं। इसलिए हर किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या अंतर है? क्यों हमें एसेट्स खरीदना चाहिए? ये आपको अमीर बनने में मदद करेगी। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है। ऐसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप लोन पर रहने के लिए एक घर खरीदते हैं तो ये एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उस घर से आपको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप घर खरीदकर उसे रेंट पे दे देते हैं, तो उसी रेंट से आप लोन चुकाते हैं, तो एक एसेट की तरह है। अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं? इसका कारण सीधा है, वे एसेट्स खरीदते हैं। वो एसेट्स उनको पैसे कमा के देते हैं। गरीब लोग जितना कमाते हैं उतना अपना खर्च भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं बचते हैं। कुछ लोग लोन लेकर घर खरीद लेते हैं और उसका इंस्टॉलमेंट ज़िंदगी भर चुकाते रहते हैं। उन पर कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वे नौकरी छोड़ने का भी रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए अपने पैसे को असेट्स में लगाइए, ना कि लायबिलिटीज़ में। नियम नंबर 3, अपने काम से काम रखें। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। आपको अपनी सारी उम्र दूसरों को अमीर बनाने में खर्च नहीं करनी चाहिए। बहुत लोगों को इस बात का एहसास बाद में होता है कि हाउस लोन उनकी जान ले रहा है। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार ले रहे हैं तो वो एक असेट नहीं है, वो एक लायबिलिटीज़ है। आपको किस तरह से असेट खरीदने चाहिए? नंबर 1, ऐसा बिजनेस जहां आपको मौजूद रहना ज़रूरी ना हो, वे लोग आपके लिए चलाएं। नंबर 2, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं जहां से रेंटल इनकम आए। नंबर 3, स्टॉक और बॉन्ड खरीदें। आपको अचानक नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। जॉब करते हुए अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। जो भी आप पैसे कमाते हैं उसको सही जगह पर लगाएं। मिडिल क्लास लोग पैसा आने पर पहले लग्जरी आइटम के ऊपर खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग उसे अंत में खरीदते हैं। रिच डैड कभी ये नहीं कहते कि आप अपने शौक ना पूरा करें। लग्जरी आइटम आप बाद में खरीदें जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। नियम नंबर 4, अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ हिम्मत और बोल्डनेस भी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग पैसे के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपको इन्वेस्टर बनने के लिए 3 स्किल्स को समझना चाहिए। नंबर 1, ऐसे अवसर ढूंढें जो बाकी न ढूंढ सकें। नंबर 2, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए।
नंबर 3, स्मार्ट लोगों की सलाह लीजिए। नियम नंबर 5, सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। आपके पास कोई टैलेंट है, उसके दम पर आप पैसे नहीं कमा सकते जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए। जो सबसे बड़ा अंतर पुअर डैड और रिच डैड में था वो ये था कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, सिक्योरिटी की चिंता करते थे, जबकि रिच डैड हमेशा सीखने पर जोर देते थे। तो रिच डैड और पुअर डैड से हमें क्या सीखने को मिलता है, एक नज़र डाल लेते हैं। हर अवसर रिस्क के साथ आता है। कोई अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने रिस्क लेकर पैसा नहीं गंवाया हो। अमीर लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। आपको हमेशा सीखने पर जोर देना चाहिए, ना कि पैसे पर। पहले आवश्यक चीज़ों पर खर्च कीजिए और जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं, तब लग्जरी आइटम पर खर्च कीजिए। हमेशा असेट्स खरीदिए, ना कि लायबिलिटीज़। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, अपने पैसे को काम पर लगाइए, अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए।